चुड़ैल का बदला। क्या बात है जी, जब से शादी हुई है मेरी और तो ध्यान ही नहीं है आपका। अरे सोना है तो सो जाओ, दिमाग मत खराब करो। सिद्धि तो चुपचाप सो जाती थी। हाँ, पागल थी ना वो, तभी तो पति को खो बैठी। अरे ऐसी औरतों का अंजाम वही होता है जो आपकी पहली पत्नी का हुआ। अच्छा ही हुआ जो इस दुनिया को अलविदा कर गई। राजेश कुछ नहीं कहता। मीरा एक चालाक लड़की थी जिसने पैसों के लिए राजेश के साथ शादी कर ली थी, जो पहले से ही शादीशुदा था। एक दिन, अरे कितनी सुंदर बीवी थी इसकी, छोड़ दिया। अरे ऐसे लोगों के किए की सजा जरूर मिलती है। तभी वहां राजेश की माँ आ जाती है। अरे काहे की सजा? ऐसा क्या कर दिया मेरे लाल ने? शादी ही तो की है दूसरी, बाकी तो जो उसके साथ हुआ उसके कर्म थे। माँ ने ये बात खत्म ही की थी कि जोर से हवा चलती है और घर के अंदर एक आत्मा का प्रवेश होता है। मेरे कर्म। अरे बुढ़िया, तुझे मैंने बिठाकर गर्म खाना खिलाया है, अब तू बहू को बनाकर खिला रही है। मैं अनाथ थी, ये जानकर भी तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। सास को लगता है कि हवा चल रही है। वो जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है कि तभी ऊपर कहीं से उसके ऊपर एक ग्लास गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? नई वाली बहू यानी कि मीरा बोल पड़ती है। अरे अच्छा हुआ सर पर ग्लास गिरा है, कम से कम अकल तो ठीक होगी आपकी। आजकल सुना है बड़ा मोहल्ले के लोगों से लड़ाई कर रही हैं आप। अरे लड़ाई तेरे कारण कर रही हूं जो मुंह खोल खोल कर हंस रही है। जानती भी है लोग तेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। अरे करने दो बातें, लोगों का तो काम ही है बकवास करने का। वो तो आपको भी बोलते हैं कि कैसी माँ थी, बहू को 1 साल बच्चा क्या नहीं हुआ, बेचारी बेसहारा को घर से निकाल कर बाहर कर दिया। तो देखिए, सासू माँ मेरे मुंह ना लगो तो अच्छा होगा। सास समझ जाती है कि उसने गलती तो की है, लेकिन घर में रहना है तो बहू बहू तो करना ही पड़ेगा। वहीं अब घर में राजेश की पहली बीवी यानी सिद्धि की आत्मा का भी निवास हो चुका था। एक दिन, ओह, तो राजेश की नई बीवी उसके साथ फिल्म देखने जा रही है। मुझे याद है कि कैसे मेरे मेकअप को लेकर राजेश मुझे ताना दिया करता था। अब चखाती हूँ मजा। ओह लाल रंग की लिपस्टिक, मजा आ जाएगा इसे लगाकर। ये तो तारीफ करते नहीं थकेंगे। मीरा लिपस्टिक लाल ही लगाती है, लेकिन जैसे ही वो राजेश के सामने आ जाती है वो काली हो जाती है। हे भगवान, ये कैसा मेकअप है? ओए सुनो, मैं तुम्हारी पहली बीवी की तरह गंवार और पागल नहीं हूं जो तुम जैसे लोगों के मेकअप सेंस के बारे में सोचूं। जो है बेस्ट है, समझे? चलो अब। राजेश के लाख समझाने के बाद भी मीरा को समझ में नहीं आता है। ना वो शीशा देखती है और ना ही राजेश की बात सुनती है। वो तैयार होकर कार में बैठ जाती है। मैं नहीं जाऊंगा चाहे जो भी हो। अरे सिद्धि कम से कम बात तो सुनती थी, तुम्हारी तरह नहीं कि हर बात पर अटक जाए। सिद्धि को मैं जो कहता वो करती। मैं इतना हैंडसम, अरे कैसी कैसी लड़कियां मिल रही हैं मुझे। वाह, लेकिन अब क्या फायदा। अब तो तुझे भी मैं मजा चखाती हूँ। राजेश जैसे ही अपने बाल में कंघी करता है वो गंजा हो जाता है। माँ, माँ ये क्या हो गया? माँ मेरे तो सारे बाल झड़ गए। अरे मैं कैसा लग रहा हूँ? तभी वहां मीरा आ जाती है। हे भगवान, गंजा आदमी! ना जी ना, मैं ना जाऊं ऐसे आदमी के साथ बाहर। छी छी, पहले बाल लेकर आओ फिर सोचना मेरे बारे में। सिद्धि को तो मैं जैसा रहता वैसा ही अच्छा लगता। बीवी होकर मेरे लिए छी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो। वैसे एक बात बताओ, तुमको तो मुझसे प्यार है ना? फिर बाल का होना ना होना क्या मायने रखता है? प्यार? ये शब्द तो तुम्हारी पहली बीवी के थे।
जो रो रो कर कह रही थी, मेरे पति को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार है। जिस दिन तुमसे ज्यादा पैसे वाला मिल गया ना, मैं तो निकल गई समझो। राजेश को अब सिद्धि की याद आती है कि कैसे वो एक अच्छी बीवी की तरह उसकी हर बात माना करती थी, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। अरे राजेश, क्या सोच रहा है? माँ, सिद्धि ही अच्छी थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं तो नादान था, मीरा के जाल में फंस गया। लेकिन तू तू तो सयानी थी ना माँ, तू समझा देती मुझे। अरे हट, मेरा बस चलता तो मैं उस सिद्धि से तेरी शादी ही नहीं होने देती। अनाथ लड़की, ना माँ ना बाप, संस्कार के सिवा थे ही क्या उसके पास? अरे ना शादी में सोना ना सामान, खाली हाथ आते देखा है किसी लड़की को? लेकिन माँ, मेरे पास तो सब कुछ था ना। अरे तो क्या हुआ, फ्री का सामान किससे अच्छा नहीं लगता। खैर मैं तो चली, भूख लग रही है, आज तो बहुत काम हो गया। अरे मीरा, खाना तो लगा दे बेटा। हाँ हाँ, होटल है ना कि वेटर को ऑर्डर दे दिया। अच्छा सुनिए, काम करेंगी तभी इस घर में रोटी मिलेंगी, नहीं तो वो देखिए दरवाजा खुला है, निकल जाइए घर से। अरे कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? कैसी क्या बात कर रही हूं? तुम्हारी माँ जो मुझे ऑर्डर दे रही है, वो नहीं सुना तुमने? अब तो सास को भी सिद्धि के होने का एहसास हो जाता है। अकेले में मीरा सोचती है, अरे यार ये मुझे क्या हो रहा है? जो मैं सोचा करती थी वो बोली भाषा मेरे मुंह से कैसे निकल रही है? जरूर कुछ दाल में काला है। अरे रिद्धि ने तो मुझसे कभी भी इस भाषा में बात नहीं की, और ये मीरा, अरे बेचारा राजेश सच ही तो कहता है। तभी वहां मीरा आ जाती है। ए सासू माँ, ये गले की चेन और कानों की बाली निकाल कर दे दो। ऐसा है कि मेरे मायके का है ना ये, मेरी माँ ने दिया था शादी के वक्त। शादी हो गई, काम खत्म। मेरे गहने उतारो और किचन में जगह ले लो। बेचारी सास करती तो क्या, बेटा सारा दिन नौकरी के लिए बाहर रहता और बहू के डर से पूरा काम सासू माँ करती। लेकिन एक दिन, माँ, माँ कहाँ हो? क्या पता बुढ़िया कहाँ चली गई, कुछ बता कर भी नहीं गई है। भूख ही बैठी हूं मैं नाश्ते के लिए, 5 मिनट और देखती हूँ, नहीं आए तो मैं अपना बनाकर खा लूंगी, तुम तुम्हारा देख लेना। तुम्हें खाने की पड़ी है? मेरी माँ गायब है। तभी वहां सिद्धि की आत्मा आ जाती है। अरे वाह, आज माँ गायब हुई तो चिंता हो गई, लेकिन मैं कहाँ गई थी उसकी खोज खबर लेने की कभी सोची तुमने? सिद्धि, सिद्धि तुम तो... हाँ, मैं तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन जिस सदमे को मैं न सह पाई थी, उस सदमे में तुम्हारी माँ भी। अब तुम्हें अपनों की कीमत पता चलेगी। सिद्धि की आत्मा वहां से गायब हो जाती है, लेकिन कठोर मीरा के साथ राजेश का हर एक दिन बदले की आग को याद दिलाता